Hello students, today we are going to do a little experiment of corrosion or the rust. How does the rust form over the surface of the iron object? तो किसी आयरन ऑब्जेक्ट में जो रस्ट फॉर्म होती है, जो आयरन पे रस्ट हो जाती है, कोरोजन हो जाता है, उसको स्टडी करेंगे. यहाँ पे मैंने आई हैव टेकन 2 ग्लासेस. अब एक ग्लास में मैंने वाटर लिया है. अब जो ये फर्स्ट ग्लास आपको क्लियर दिख रहा है, इट हैज़ वाटर इन इट. नाउ आई एम गोइंग टू पुट एन आयरन नेल इन दिस ग्लास. मैंने अब इसमें कि आयरन नेल जो है डाल दी है. नाउ लेट्स सी कि हमें जो आयरन नेल इसमें रखनी है वो इस तरह से कि वो पूरी तरह से इमर्ज नहीं होनी चाहिए, तो थोड़ी सी जो उसका पार्ट है वो पानी से थोड़ा ऊपर रहना चाहिए. अब मैंने उसको उसमें डाल दिया है. और जो सेकेंड हमारा ग्लास है, इन द सेकेंड ग्लास आई हैव टेकन द बॉइल्ड वाटर जो है उसको बॉइल्ड किया हुआ है अच्छे से. एंड देन ये जो येलो लेयर दिखाई दे रही है, दैट इज़ द ऑयल. नाउ आई हैव पुट सम ऑयल इन दिस वाटर बिकॉज oil is lighter than the water and it forms a layer over the surface of water. अब उस लेयर बनने की वजह से क्या होगा, जो आयरन की नेल है, ये सेकेंड ग्लास में भी आयरन की नेल डाली हुई है, उससे क्या होगा कि जो हमारी जो लेयर है ऑयल की, वो वाटर को ऊपर एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आने से बचाएगी. और फिर जो नया जो जितना भी उसके अंदर एयर में जो ऑक्सीजन है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ द लेयर ऑफ द ऑयल की लेयर की वजह से. अब क्योंकि हमें जितना भी हमारा कोरोजन है उसको होने के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है. वन इज़ दी मॉइस्चर एंड सेकंड वन इज़ दी ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन जो था पानी को बॉयल कर देने की वजह से उसमें से ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो हटा दिया गया. अब ऊपर हमने ऑयल डाल दिया जिससे कि ऑयल की जो लेयर बनी है वो अब बाहर की ऑक्सीजन को वाटर में आने से रोकेगी. ठीक है. अब जो फर्स्ट हमारा ग्लास था उसको एयर और मॉइस्चर दोनों ईजिली अवेलेबल है. तो हम अब थोड़े दिनों बाद देखेंगे कि इसमें क्या प्रोसेस होती है और कौन से ग्लास में कोरोजन होगा और कौन से ग्लास में कोरोजन नहीं होगा. नाउ जो कोरोजन की प्रोसेस है ये थोड़ी इट्स अ स्लो रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है. तो वी हैव टू वेट फॉर 2 or 3 days. सो वी विल सी द ऑब्जर्वेशन आफ्टर दैट. लेट्स सी. ओके. So it's been 2 days, almost 2 days. So now we are going to see the observations, what happened in these 2 glasses. So first one was the clear water. It has the iron nail. So now in the first one, the iron nail is clearly in contact with the water and the air. जो first हमारा glass है उसमें आप देखोगे कि ये जो iron nail है उसके ऊपर एक ये brown कलर की coating भी आ गई है, लेयर आ गई है. This is because of the कोरोजन की वजह से, क्योंकि इसमें जो आयरन नेल था उसको वाटर मॉइस्चर के कांटेक्ट में है और जो उसमें एयर भी डिजॉल्व हो रही है ऊपर से क्लियरली. तो एयर के कांटेक्ट में, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में भी आ रही है. और हमें कोरोजन के लिए सिर्फ 2 चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, मॉइस्चर एंड दी ऑक्सीजन. तो वो उसको मिल रही थी, तो उसमें जो है आपकी कोरोजन हो गई है. उसके ऊपर की जो ब्राउन कवरिंग बन गई है, दैट इज़ द रस्ट. मैं उसको बाहर निकाल के देखते हैं अभी. लेट्स सी. सो आई एम यूजिंग दिस फोर्सेप एंड गोइंग टू टेक आउट दिस आयरन नेल. आई एम पुटिंग दिस ओवर हियर. नाउ सी, ये जो ऊपर की आप देख क्लियरली ये विजिबल होगी कि जो ये आयरन नेल थी इसके ऊपर ये पूरी ब्लैक कलर की कोटिंग आ गई है. ये जो ब्लैक कलर की कोटिंग है दैट इज़ द रस्ट. ब्लैकिश एंड ब्राउनिश कलर की जो कोटिंग है, दिस इज कॉल्ड एज द रस्ट. ये मैंने पेपर पे रखा है. सी क्लियरली इट इज़ विजिबल that the corrosion has occurred in this first glass and the nail has the covering of rust की कवरिंग आ गई है उसके ऊपर. ओके. फर्स्ट में अब मैं इसको थोड़ा साइड पे रख देती हूँ. यू कैन सी क्लियरली कि इसके ऊपर जो ये ब्राउन कोटिंग है ये आसानी से दिखाई दे रही है, क्लियरली दिख रही है. अब इस पे तो कोटिंग हो गई है, रस्टिंग हो गई है. लेट्स सी द सेकेंड वन कि उसमें क्या है. आई एम गोइंग टू टेक दिस आउट एज वेल यूजिंग दिस फोर्सेप. इसको यहाँ रख देते हैं. देखो, it is clearly visible now that first one has the brown layer on its surface, but the second one it does not have any kind of brown layer on its surface because जो second one हमारा था ग्लास, उसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया था. ऑयल डालने की वजह से जो ऊपर जो बाहर एयर थी उसमें जो ऑक्सीजन थी वो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं हो पाई और उसमें जो ऑक्सीजन का कंटेंट था वो आगे ऐड नहीं हो पाया. और जो पानी में ऑलरेडी ऑक्सीजन था वो हमने पहले उसको बॉयल कर दिया था. बॉयल करने की वजह से उसके अंदर का जो ऑक्सीजन लेवल था, कंटेंट था, वो ख़त्म हो गया था. और जो ऑयल की लेयर है वो बैरियर का काम करती है, जो आगे एटमॉस्फेयर में जितनी भी ऑक्सीजन है उसको पानी में डिजॉल्व होने से रोक देती है, डिजॉल्व नहीं होने देती. तो ये आपका प्रैक्टिकल था जिसमें फर्स्ट वन जो था हमारा फर्स्ट ग्लास था, इसमें
इसमें हमारी दोनों कंडीशंस पूरी हो रही थी कि आपको जो आयरन नेल थी उसके ऊपर उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट भी मिल रहा था और मॉइस्चर भी, तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों अवेलेबल था। बट सेकंड वन इसमें मॉइस्चर कंटेंट था लेकिन ऑक्सीजन कंटेंट नहीं था, तो जो सेकंड आपका ग्लास था उसमें रस्टिंग, सेकंड ग्लास में जो नेल थी उसमें रस्टिंग नहीं हो पाई। तो ये था आपका कोरोजन का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कि कौन कौन सी, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट what are the two conditions that are necessary for the corrosion to take place, कि corrosion होने के लिए कौन कौन सी 2 conditions necessary होती है वो दिखाने के लिए था। और जो ये ब्राउन कवरिंग होती है इसको रस्ट बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ रस्ट। और यही जो होती है ये किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को ख़राब कर देती है, ख़राब कर देगी, क्योंकि इससे जो ऑब्जेक्ट है वो वीकन हो जाता है, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जाता है और ख़राब होता जाता है। सो लेट्स सी नाउ, विल सी नेक्स्ट टाइम, देखते हैं कोई और एक्सपेरिमेंट करेंगे। टिल देन गो थ्रू द वीडियो and try to learn the concept. Till then, thank you. Bye. Goodbye.